नमस्कार, मैं मनीषा रागम। आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। निकिता मर्डर केस में तौसीफ और रेहान दोषी करार। 26 मार्च को सजा पर होगी बहस। मामले में 55 गवाह किए गए थे पेश। फरीदाबाद में महिला आईएएस से छेड़छाड़ के मामले ने पकड़ी तूल। कांग्रेस नेता ने उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे और अधिकारियों को सस्पेंड करने की रखी मांग। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर किया हमला। कहा, किसान आंदोलन को गंभीरता से ले सरकार। खेल मंत्री ने किसान आंदोलन पर दिया बयान। कहा, पहले किसान नए कृषि कानूनों का करे इस्तेमाल, फिर होगा विश्वास। प्रदेश में कोरोना के 895 नए मामले आए सामने। करनाल, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में एक एक मरीज की हुई मौत। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में निकिता तोमर की हत्या के मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। इस मामले में 3 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इनकी सजा पर बहस शुक्रवार यानी 26 मार्च को होगी। वहीं मामले में अजहरुद्दीन को बरी कर दिया गया है। अजहरुद्दीन पर हथियार देने का आरोप था, जो साबित नहीं हो पाया। बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 55 गवाह पेश किए गए थे। फरीदाबाद में एक महिला आईएएस के साथ छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। इस कड़ी में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और प्रेस वार्ता की। पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को हटाने और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने कहा कि ये एक महिला आईएएस अधिकारी का अपमान नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का करारा तमाचा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि ऐसी वाहियात और ऐसी सरकार को हरियाणा में बर्खास्त कर देना चाहिए और तमाम जिला प्रशासन फरीदाबाद का इन सबको सस्पेंड करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि एक महिला अधिकारी के साथ इतनी बड़ी हिमाकत हुई कैसे। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से जल्द ही नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसान लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र में सरकार को कृषि कानून पर चर्चा की पहल करनी चाहिए। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी दलों को साथ आकर सरकार का विरोध करना चाहिए। महीने हो जा रहे हैं 26 तारीख को। उस आंदोलन में 300 के लगभग जो जानों की कुर्बानियां उन्होंने दी। अपने हकों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने के लिए सरकार की असंवेदनशीलता और हट, जो ऐसी इतनी कुर्बानियों के बाद भी सरकार के मुंह से संवेदना सहानुभूति का एक शब्द नहीं निकला, ऐसी सरकार की कार्यशैली बहुत ही दुखदायी है। देश के किसानों के और मजदूरों के और सभी देशवासियों के दिलों में ठेस पहुंची ऐसी कार्यशैली देखकर। और अभी तो संसद के 1 आध दिन बचा है सत्र का। मैं सरकार से आज ये आग्रह करता हूं कि 26 से पहले संसद में 2 दिन बचे हैं, आप एक जो है तुरंत किसानों को बातचीत पे दोबारा बुलाकर कोई ना कोई सकारात्मक हल देकर किसानों की मांगों को मानते हुए इस गतिरोध को समाप्त करवाएं, ताकि खुशी खुशी देश का किसान अपने घर लौट सके। नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रदेश के खेल मंत्री का इस आंदोलन पर बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले किसान नए कृषि कानूनों का इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। किसान पहले इसे इस्तेमाल करके देखें और फिर बताएं कि क्या कमी है। जब तक इस्तेमाल ही नहीं करेंगे और उसे खराब बताएंगे, ये कहीं उचित नहीं है। इसलिए उन्हें पहले कानून की जानकारी लेनी चाहिए। वहीं किसानों के बीच कुछ आंदोलनकारियों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज किसानों में घुसे हुए लोग किसान को ही बदनाम कर रहे हैं। किसान हैं, मैं हमेशा बात कहता हूं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो बिना इस्तेमाल के आप ये विश्वास कर रहे हो कि ये कानून सही नहीं है, ये गलत है। कानून के बारे में पहले जानकारी कर लें। दूसरी बात, जो बीच में सही जो किसान हैं वो किसान रोष तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो दूसरे लोग घुस जाते हैं वो किसान को भी बदनाम कर रहे हैं।
प्रदेश में बीते दिन कोरोना के 895 नए मामले सामने आए हैं। करनाल, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में एक एक मरीज की मौत भी हो गई है। गंभीर मरीजों की संख्या बढ़कर 106 पहुंच गई है। इनमें से 87 ऑक्सीजन और 19 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। वहीं 441 मरीजों को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई है। गुरुग्राम में एक बार फिर सबसे अधिक 188 केस मिले हैं। करनाल 139, अंबाला 118, पंचकुला 79 और यमुनानगर में 88 केस मिले हैं। प्रदेश में संक्रमण दर बढ़कर 4.64 और रिकवरी रेट घटकर 96.71% पहुंच गई है। यमुनानगर में 26 तारीख को भारत बंद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने जगाधरी अनाज मंडी में मीटिंग की, जिसमें फैसला लिया गया कि 25 तारीख को शाम 3 बजे सभी किसान और मजदूर इकट्ठा होकर यमुनानगर और जगाधरी शहर में दुकानदारों से बंद की अपील करेंगे। 26 तारीख को जिले में सड़कें और रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा। गोलनपुर रेलवे बाईपास के पास रेल ट्रैक को और कलानौर हाईवे को जाम किया जाएगा। रादौर में बुबका चौक, छछरौली में त्रिवेणी चौक और सडोरा में भी सड़कें जाम की जाएंगी। कल 3 बजे किसान और मजदूर भाई इकट्ठे होकर बाजार में घूमेंगे। अपील करेंगे सभी दुकानदार साथियों से कि वो 26 तारीख को इस जन आंदोलन का हिस्सा बने और अपनी दुकानें पूरा दिन बंद रखें, जिसको लेकर कल शहर में अपील की जाएगी। और 26 तारीख को कई जगहों जाम लगाया जाएगा। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। महेंद्रगढ़ में कई गांवों में बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। इन गांवों में सरसों, गेहूं और सब्जी की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है और किसानों के सामने रोजी रोटी की मुसीबत भी पैदा हो गई है। बारिश के कारण किसानों की सरसों की फसलें बर्बाद हो गई। वहीं किसानों का कहना है कि सरसों कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वहीं किसानों ने इस मामले में सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। बारिश से हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। जो मेहनत हमने की थी उस पर बिल्कुल पानी फेर दिया है। पहले तो सरकार ने 3 काले कानून लाकर हमारे ऊपर जो है वो था लागू कर दिया, उससे हम बहुत परेशान हैं। दूसरा है जो प्राकृतिक मार है, ओलावृष्टि और जो बिन मौसम की जो बारिश हुई है उससे हम इतने परेशान है कि आप देख सकते हो अजीन में एक भी दाना आप कहीं भी दिखा सकते हो, ये सब इन खुडों में जैसे बिछ गया है, उसको हम उठा भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। तो गेहूं की जो फसल थी वो बिल्कुल खड़ी थी, पकने के लिए तैयार थी, लेकिन वो बिन मौसम बिन बारिश को जो है कि वो आडा पड़ गया है और इससे हमारा जो फसल का उत्पादन था वो कम से कम भी 50 से 60% बिल्कुल ही गेहूं का खत्म हो गया। उचित मुआवजे की मांग करते हैं, उचित गिरदावरी की जाए। यमुनानगर में 6 साल की मासूम की स्कूल बस के नीचे आने से मौत हो गई। मृतक परिजनों ने स्कूल बस के ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक दहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बच्ची जो बस के नीचे आ गई थी, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसी दौरान बच्ची की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त हुई हमारे को थाने में, तो ये एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो स्कूल की बस के नीचे आ गया है और उसके वारिस है ना जो उसको उठाकर अस्पताल ले गए हैं। जो इस सूचना पे हम सिविल अस्पताल जगाधरी पहुंचे हैं, वहाँ उसके घर के वारिस मिले हैं, तो वहाँ से हमारे को डॉक्टर साहब ने बताया भी लड़की ब्रॉड डेड आई है। हमने उसका प्राप्त कर दिया है, बाकी इनके वारिसों के बयान लेंगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई। रोहतक के गांधी कैंप कॉलोनी में अचानक एक मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि घर में रखा एक गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। घर में मौजूद एक शख्स ने झुलसने के बाद छत से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसे गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि घर में एक शख्स के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। वहीं इस हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वो क्रिकेट मैच आ रहा था, टीवी पे देख रहा था, तो एकदम बस से आने लगी, धुआं दिखने लगा। छोटी लड़की गई थी, भाग के मतलब पापा को साथ वाले मकान में आग लग गई है। मेरे बाहर निकलते ही 3 धमाके हो। हमारे पास 101 नंबर पर कॉल गया था कि वो मकान में आग लग गई है। तो अब क्या हालात है और किस तरीके का माहौल था जब आप आए? आग कंट्रोल है,
2-3 सिलेंडर फटे बतावा है, एक आदमी का चोट भी लगी है। लगभग 6:10 हुए, लोगों ने हाहाकार मचाई कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है। मैं तुरंत बाहर निकला, जब देखा तो आग काफी भयानक थी। मैंने तुरंत उसी समय एम्बुलेंस में और फायर ब्रिगेड में फोन किया। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप फटाफट आ जाओ। उन्होंने तुरंत गाड़ी भेज दी। मैंने कहा एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा, 2 भेजो। तो उन्होंने 2 गाड़ियां भेज दी और तुरंत इसको काबू पाया। हरियाणा की तमाम अहम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।